हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, आज है हमारे एमसीक्यू कोर्स का डे 3। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है फंक्शन। फंक्शन से मैं ऐसे 10 एमसीक्यूज लेकर के आया हूं जिससे आपको 10 कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे और सीबीएसई के द्वारा जो है इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास दिमाग चलाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी टाइप के सीबीएसई बोर्ड में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर डे 1 और डे 2 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस कोर्स को आपको डे 1 से देखना है। डे 1 से आप इसकी सारी वीडियोस को देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम z इनटू z आर बाइजेक्टिव। तो इनमें से कौन से फंक्शंस जो है वो बाइजेक्टिव है आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है? z इंटू जेड, मतलब इंटीजर और इंटीजर। यहाँ पर भी सारे इंटीजर लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी सारे इंटीजर लिखे हुए हैं। तो पहला फंक्शन उठाते हैं, देखते हैं ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो भाई यहाँ पर आप 1 पुट करोगे 1 का क्यूब मिलेगा, 2 पुट करोगे 2 का क्यूब मिलेगा, यहाँ पर होगा ना वो। 3 पुट करोगे 27 मिलेगा, यहाँ पर होगा। 4 पुट करोगे 64, वो भी एक इंटीजर है। -1 पुट करोगे, -1 का क्यूब -1 होता है, वो भी एक इंटीजर है। यानी कि हर एक जो आप नंबर यहाँ पर पुट करोगे वो यहाँ पर होगा। ठीक है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है? x1 क्यूब x2 क्यूब। तो हर इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा है ना, यानी कि ये फंक्शन 1 1 तो है। ठीक है जी, ये फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 2। भाई 2 इंटीजर में है कि नहीं है? पुट करो ज़रा। यहाँ पर fx की जगह पर आप 2 पुट करो। x क्यूब है तो 2 का क्यूब रूट कर दो। अब मुझे बताओ 2 का क्यूब रूट क्या x में होगा? नहीं होगा। ठीक है भाई। यानी 2 एक ऐसा इंटीजर है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू ये एक वो है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना। ये आपका इंटीजर 2 का क्यूब रूट इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। और ये तो 1 1 ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 1 पुट करा, फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या आएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1। और आपने -1 पुट करा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 2 आ रहा है। यानी कि 2 इनपुट पर एक आउटपुट है ना। 1 और -1 की इमेज क्या है? 2। तो ये तो 1 1 ही नहीं है, तो इसको भी कांटा मारो। अब ये जो फंक्शन है ना 2x प्लस 1, अगर 1 1 चेक करना है तो कंडीशन क्या होती है? fx1 इज इक्वल्स टू fx2। और यहाँ पर आप पुट करोगे 2x1 प्लस 1 2x2 प्लस 2 1। तो 1 से 1, 2 से 2 कट गया, x1 x2 बराबर आ गया। तो 1 1 तो ये है। अब ऑन टू की अगर बात करें तो आप यहाँ पर y की वैल्यू ना, यहाँ पर y की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूँ। ठीक है, -1 नहीं, y की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, हाँ चलो y की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पर भी। तो 2 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये 1 इधर आकर 1/2 हो जाएगा x। अब मुझे बताओ हाफ क्या इंटीजर है? नहीं। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू 2 ली और यहाँ पर आंसर आ रहा है हाफ, तो हाफ तो इंटीजर में ही नहीं आता, तो यानी कि ये भी ऑन टू नहीं है। तो आंसर होगा ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आप इनपुट देते रहो, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे जो इंटीजर्स में है, और y की वैल्यू भी जो मर्जी उठा लो, जो आपको x मिलेगा वो भी इंटीजर में होगा। और वैसे भी ये 3 ऑप्शन तो मैंने चेक आपको कर ही दिए ना, तो ये फिर ऑन टू, ये फिर बचा वो बाइजेक्टिव ही तो होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेपर में आपको थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लोली समझा रहा हूँ। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है 2x क्यूब, और बताना है क्या है? 1 1 ऑन टू है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू है 1 1 नहीं है, ना 1 1 है ना ऑन टू है, क्या होगा? तो अगर आपको रियल नंबर टू रियल नंबर है भाई, तो सबसे पहले 1 1 की कंडीशन क्या होती है? fx1 इज इक्वल्स टू fx2।
तो ये हो जाएगा 2x1 क्यूब, fx है 2x क्यूब, तो fx1 क्या होगा 2x1 क्यूब और 2x2 क्यूब, तो 2 से 2 कट गया, क्यूब से क्यूब, तो x1 x2 बराबर है 1, मतलब 1 1, तो ये है। तो a और b में से कोई सा ऑप्शन होगा। और अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो fx को y मानकर ये कर दो y/2 और ये लगा दो y/2 का क्यूब रूट। तो भाई यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करते रहोगे, x की वैल्यू आती रहेगी, क्योंकि रियल नंबर है ना ये। आप कोई भी y की वैल्यू उठाओ, आंसर निकालो, वो x में ज़रूर होगा। हर एक y पर एक x ज़रूर होगा। जो भी आप y की वैल्यूज़ ले लो उन पर x की वैल्यूज़ ज़रूर होंगी। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक x सेट दिया हुआ है x -1 0 1 और एक y सेट दिया हुआ है 0 2। फंक्शन है x टू y। ठीक है जी। फंक्शन है y = 2x की पावर 4। तो बोल रहा है बताओ चारों में से कौन सा है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इनपुट दिया -1, तो -1 की पावर 4 क्या होता है 1, तो आउटपुट मिला 2, यानी कि -1 की जो इमेज है वो 2 है। फिर मैंने इनपुट दिया 0, 2 0 की पावर 4, तो 0 आया। तो 0 का जो इमेज है वो 0 है। फिर मैंने इनपुट दिया 1, 1 की पावर 4, तो ये भी 2 आया। तो यानी कि 1 की जो इमेज है वो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। और क्योंकि 0 की भी प्री इमेज है 0, 2 की भी प्री इमेज है -1 और 1, तो ये वाले सारे एलिमेंट जो है x से मैच हो रहे हैं, कोई एलिमेंट खाली तो नहीं छूटा, तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन होगा मैनी वन और ऑन टू। ऑन टू तो होगा ना, सारे एलिमेंट कवर हो गए, तो ऑन टू तो होगा ही। और मैनी वन इसलिए क्योंकि 2 एलिमेंट की एक इमेज है, इसलिए मैनी वन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ये 4 फंक्शंस आपके सामने इसने लिख दिए, f1 f2 f3 f4। बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। f1 f2 ऑन टू है, f2 f4 ऑन टू है, f2 f3 ऑन टू है, या f3 f4 ऑन टू है। तो भाई जिसमें ये वाले सारे एलिमेंट कवर हो गए वो ऑन टू है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू है, तो f3 f4 ऑन टू है। तो बड़ा सिंपल था ये चेक करना। जिसमें ये वाले सारे एलिमेंट मैच हो गए, सबकी प्री इमेज है, तो ये ऑन टू है। तो f3 और f4 क्या है, ऑन टू। अब यहाँ पर एक a सेट दिया हुआ 1 2 3, b सेट दिया हुआ 2 4 6 8, फंक्शन है a to b, फंक्शन है 2x। बोल रहा है डोमेन को डोमेन रेंज बताओ, डोमेन को डोमेन रेंज। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन की वैल्यू 1 डाली, तो 1 डालूंगा तो 2 1 हो जाएगा 2, फिर 2 डाली तो 4 हो जाएगा, 3 डाली 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 6। 1 की इमेज है 2, 2 की 4, 3 की 6, है ना, इनपुट कवर हो गया। तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 2 3, जो पुट करा आपने, डोमेन होगा 1 2 3, रेंज होगा 2 4 6। तो डोमेन देख लो 1 2 3 ये रहा, और फिर रेंज 2 4 6, रेंज 2 4 6 ये रही। और कोडोमेन की अगर बात करें तो वो है 2 4 6 8। कोडोमेन क्या होता है, बी वाला पूरा सेट। तो इसको लिखना चाहिए था डोमेन रेंज कोडोमेन। ये डोमेन है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका। तो डोमेन होगा 1 2 3, रेंज होगा 2 4 6, और कोडोमेन क्या होगा, बी वाला पूरा सेट, दैट इज 2 4 6 8। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इस फंक्शन में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और गिवन क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर और 2 पर 1 है। मतलब आपने 1 इनपुट दिया और 2 इनपुट दिया, आउटपुट मिला 1, 1 की भी इमेज 1 है, तो फंक्शन मैनी वन तो है। ये तो पक्का हो गया कि मैनी वन है, 1 1 नहीं है फंक्शन। तो 1 1 नहीं है, इसका मतलब पहले 2 ऑप्शन कट गए, या तो ये वाला आंसर होगा या फिर, या अब देखो ऑन टू है कि इन टू है, 1 1 नहीं है, कंफर्म है। उसके बाद बोल रहा है फंक्शन क्या है, x -1, और ये आपको 2 से बड़ा पुट करना स्टार्ट करना है। तो अगर आपने 3 पुट करा, 3 पर क्या मिलेगा 2, 3 पर क्या मिलेगा 2, 4 पर क्या मिलेगा 3,
अब देखो भाई, सारे नेचुरल नंबर्स आते रहेंगे, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू तो, क्योंकि हर y पर एक x है तो सारे एलिमेंट कवर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर y पर एक x, तो ये फंक्शन, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पर खाली छूट जाए। आप इनपुट देते रहो, आंसर्स आते रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये ऑन टू होगा, लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो आंसर होगा ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है जी। 7 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है एक फंक्शन है रियल नंबर टू ए सेट, यानी कि यहाँ पर सारे रियल नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर सारा ए सेट लिखा हुआ है। फंक्शन है x² - 2x + 2, और इसने ये भी बोल दिया कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट इधर मैच हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये सेट ए बताओ आप। तो आपको क्या करना है, आपको ये रेंज बतानी है। एक तरीके से वो बोल रहा है क्या बताओ, सेट ए क्या है, रेंज ही तो है, आपको रेंज बतानी है। तो क्या मैं इसको जो +2 है इसको 1 + 1 लिख दूँ? ये बन गया x - 1 का स्क्वायर +1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 - 1 कितना आ गया, ये हो गया 0, 0 + 1 कितना हो गया 1। यानी कि जब मैं फंक्शन पर 1 पुट कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 1। क्या आप मुझे कोई और x की वैल्यू बता सकते हो यहाँ पर जो मैं पुट करूं, सॉल्व करके स्क्वायर करूं, आंसर 1 से छोटा आ जाए? सोच लो, मैं आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो। क्या आप कोई x की वैल्यू यहाँ पर जानते हो जो मैं डालूं, सॉल्व करूं, स्क्वायर करूं, प्लस करूं और आंसर 1 से छोटा आ जाए? आंसर होगा नहीं। अगर आप माइनस पुट करोगे, जैसे -1 करा तो -2 का स्क्वायर 4 और 1 5, आंसर 1 से छोटा आ ही नहीं सकता, यानी कि ये इसका मिनिमम आंसर है। तो इसकी जो रेंज स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, इसके बाद आप वैल्यूज डालते रहो, चलता रहेगा आगे मामला इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर है, पुट करते रहोगे आंसर्स आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ऐसा मटेरियल जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी बोर्ड में हेल्प करता रहेगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पर लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है और फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। फंक्शन क्या है? 2n + 3। बोल रहा है बताओ 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं। भैया आपने 1 से पुट करना स्टार्ट करा, 2 × 1 + 3, ऐसे करके चेक कर लो। फंक्शन की वैल्यू n1, फंक्शन की वैल्यू n2 पर 1 1 चेक कर लो 1 1 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2n1 + 3, 2n2 + 3, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, n1 n2 बराबर आ गया। तो 1 1 तो है, ये फंक्शन 1 1 तो है, इंजेक्टिव तो है। अब देखते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ये नेचुरल नंबर्स है ना, यहाँ पर आप 1 तो आता ही होगा, 1 पुट करो। ये 1 पुट करा मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2/2। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब मुझे आप बताओ -1 ये नेचुरल नंबर में होगा क्या? नहीं। तो 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, इंजेक्टिव। दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है, ऑन टू नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है x² + 1। बोल रहा है आप 17 और -3 की प्री इमेज बताओ। ये आपको y की वैल्यू दे रखी है, y दैट इज y, आपको x निकालना है। प्री इमेज मतलब कि ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है और आपको बताना है ये मैच किससे हो रहा है, ठीक है भाई। तो अब आप क्या करो, फंक्शन की जगह पहले 17 पुट करो, तो ये हो जाएगा 16। तो x आ गया सबसे पहले +-4। तो 17 की इमेज है +-4, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर -3 पुट करो, +1 इधर आकर -4, रूट में -4। भाई रियल नंबर में तो ये आता ही नहीं, तो ये नल सेट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर में नहीं आता, यानी कि
-3 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो आंसर होगा सी। ठीक है जी। तो प्री इमेज जब भी निकालनी होगी मतलब आपको x निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही बोल रहा है, एक ए सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है मगर 3 नहीं है, और एक बी सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है। फंक्शन है x-2/x-3 और फंक्शन क्या है a to b। तो बताओ 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो 1 1 के लिए आपको चेक करके बताता हूँ पहले, fx1 = fx2। तो पहले x1 पुट करा, x1 - 2 और x1 - 3, फिर x2 - 2 और x2 - 3 क्रॉस कर दो। तो ये हो जाएगा x1 - 2 और x2 - 3, और ये हो जाएगा x2 - 2 और x1 - 3। तो ये हो जाएगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6, और ये हो जाएगा x2 x1 - 3x2 - 2x1 + 6। आमने सामने ये दोनों कट हो गए, और माइनस का 2x1 आप इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2x2 आप उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का x1 माइनस का x2, तो ये 1 1 तो फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले x की वैल्यू निकालो। आपको देखना है ये वाले सारे एलिमेंट इससे मैच कर रहे हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा xy - 3y, और इसको इससे करूंगा x - 2। 3y उधर ले जाओ, x इधर ले जाओ, x कॉमन ले लो, x की वैल्यू आ गई 3y - 2y - 1। अब आपको देखना है हर y पर x है या नहीं। यहां से आप कोई भी वैल्यू उठाओ, पुट करो, x निकालो, देखो यहां पर है कि नहीं। आप यहां पर 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1 पे देखो नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए उसने 1 हटा दिया। आप यहाँ से 2 ले लो, 4 ले लो, 1/2 ले लो, 7/8 ले लो, √2 ले लो, फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, पुट करो, सॉल्व करो, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर होगी ही होगी। यानी कि हर y पर x है, हर y पर आपको x मिल गया, यानी कि ऑन टू भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ ये 10 टाइप के MCQ आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसके नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसके नोट्स को डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस MCQs को आपको बार बार करना है ताकि आपको टर्म 1 में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है भाई, तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।